नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, राजनीति में कब कौन अपना हो जाए और कब कौन पराया हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन बिहार में जो स्थिति देखने को मिल रही है, इससे यह क्लियर हो चुका है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच अब जो विवाद है वह गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों तेज प्रताप यादव के द्वारा एक बयान दिया गया और उस बयान में कहा गया कि अब हमारा तेजस्वी से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो गया है। यानी कि दो सगे भाई राजनीति के चक्कर में अब अपना अपना रिश्ता खत्म कर लिए हैं। तेजस्वी यादव जो आरजेडी संभाल रहे हैं और तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वह अब एक नई पार्टी बना चुके हैं और उसी पार्टी के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि अब गृह मंत्रालय के द्वारा तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी भी दिया गया है। यानी कि अब सीआरपीएफ के जवान तेज प्रताप यादव का सिक्योरिटी संभालेंगे, उन्हें सुरक्षा घेरा देंगे। वैसे तो तेज प्रताप यादव को बीजेपी का घोर विरोधी माना जाता था, लेकिन जब से उन्होंने आरजेडी छोड़ा है, या यूं कहें तो आरजेडी से उन्हें निकाला गया है, तेजस्वी का साथ उनके द्वारा जब से छोड़ा गया है, तब से लगातार यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का साठगांठ जो है वह भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी से मिल सकते हैं या फिर उनका समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में यह जो अटकलें बार-बार लगाई जा रही हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी पर ज़्यादा आक्रामक बोलते नहीं हैं। दूसरी है, अभी बीते दिनों रवि किशन से मुलाकात हुई थी, तो उस दिन भी इशारों में कई ऐसी बातें सामने आई, जिससे यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। और अब विधानसभा चुनाव के आखिरी मौके पर तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय के द्वारा Y+ सिक्योरिटी दी गई है। इसे भी अब कहीं न कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं यह चाहती है कि तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। लेकिन अब सबकी निगाहें जो है वह 14 नवंबर पर पड़ी हुई हैं, क्योंकि 14 नवंबर को मतगणना होना है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और तब समझ में आएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। मतगणना के बाद जब यह क्लियर होगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है, तब ये जो छोटे-छोटे दल हैं, इनका भी समर्थन समझ में आएगा कि कौन किसके साथ अब जाने वाला है। अगर सत्ता पक्ष की वापसी होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हो सकता है कहीं न कहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। और कहीं न कहीं यह भी हो सकता है कि इस सरकार को, नई नवेली सरकार को तेज प्रताप यादव के द्वारा भी समर्थन दे दिया जाए। वहीं अगर महागठबंधन की सरकार बनने की नौबत आती है, विपक्ष की सरकार बनने की नौबत आती है, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। यह तो पहले से ही क्लियर हो चुका है, यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर कोई संशय नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ज़रूर संशय रहेगा कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। और कहीं न कहीं अगर जिस हिसाब से तेज प्रताप यादव आए दिन एक के बाद एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और अपनी नई नवेली पार्टी से कई उम्मीदवार भी उतारे गए हैं, तो ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव कितने अच्छे नेता बनकर उभर पाते हैं और अपने उम्मीदवारों को जिताने में सफलता हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच चल रहे विवाद को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।